हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का क्या करना, एनर्जी डायग्राम बनाना। इससे पहले मैंने हाइड्रोजन हीलियम का भी एनर्जी डायग्राम बता दिया है। इससे पहले एमओटी क्या होता है, उसके लिए एमओटी किस स्थिति पे बन सकता है, एंड उससे भी पहले सीएफटी, सीएफएससी एंड वीवीटी, इन सब के बारे में मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, ठीक है। और हाँ, आप एमओटी क्या होता है, कैसे एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनता है, इन सब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि हमेशा जो एमओटी होता है उसमें एनर्जी लोवेस्ट में भरता है, ठीक है। मतलब कि कुछ नियमों का ये अच्छे से पालन करता है पिछले वालों का। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूँ O2 यानी कि यहाँ दो ऑक्सीजन की बात हो रही है। अब दो ऑक्सीजन, अब इसमें क्या होता है, आपके एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना। यानी इस ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, 16। अब इनको बांटेंगे, इतना समझ आ गया आपको। तो O2 का एनर्जी लेवल बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना जरूरी है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका 1s2, 2s2 एंड 2p आपका 4, ठीक है। 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो ये आपका एनर्जी डायग्राम बनाने का पहला सीढ़ी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद हो गया हमको। अब यहाँ पे एक नियम समझ लीजिए कि जो आपका एनर्जी है जो एमओटी में भरा जाता है, ठीक है। एमओटी में अगर आप इलेक्ट्रॉन फील्ड कर रहे हैं तो एनर्जी लेवल क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। यानी कि सबसे कम एनर्जी वाला यहाँ भरेगा, सेकेंड एनर्जी वाला यहाँ भरेगा, थर्ड वाला यहाँ भरेगा, फोर्थ वाला ऐसे भरता है, ठीक है। तो चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, 1s2 का, ठीक है। 1s2 का एनर्जी लेवल क्या है, सबसे कम है, इसलिए 1s2 का एनर्जी हम यहाँ पे फील्ड करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस तरफ है आपका एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, इस तरफ दूसरे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना पता है आपको, ओके। तो यहाँ पे हम इसका एनर्जी क्या करते हैं, अब एनर्जी के हिसाब से अब इलेक्ट्रॉन फील्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, ऑब्बाउ के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले कहाँ भरते हैं, लोएस्ट में, लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, यानी कि आपके कक्षक में। यहाँ पे सबसे लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, सिग्मा 1 स्टार, एंड सबसे हाई एनर्जी यहाँ पे क्या है, सिग्मा*1s, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा 1s, इसका एनर्जी क्या होती है, लो होती है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, सिग्मा 1s में, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा*1s में। इतना समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे सेकेंड एनर्जी लेवल, यहाँ अब इलेक्ट्रॉन फील्ड करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2s2, 2s2, ठीक है। एक ऑक्सीजन का ये, एक ऑक्सीजन का ये, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले कहाँ जाएगा, सिग्मा 2s में, ये भी सिग्मा 2s में, एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा*2s में, और यहाँ से भी सिग्मा*2s में। इतना समझ आया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा आपका बड़ा चित्र है, क्योंकि 2p4, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होंगे, तो सबसे पहले ये नीचे जाएंगे, क्योंकि जो है लोवेस्ट एनर्जी हो कहाँ है, नीचे है, ठीक। तो ऊपर तो अभी छोड़ दीजिए, भूल जाइए, सबसे पहले नीचे जाएगा, ठीक है। अब नीचे जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, आपका पाई वाले में। पाई वाले में इसलिए क्योंकि सिग्मा से वीक बॉन्ड किसका होता है, पाई का होता है। ये पाई वाले में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे। फील्ड हो गया पूरा। अब यहाँ पे क्या होगा, लोवेस्ट वाले सिग्मा 2p z में जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फील्ड हो गया। अब बच गया यहाँ पे कितना, 2 4 6, 6 यहाँ फील्ड हो गया, बचा कितना यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए 2 4 और एक एक इलेक्ट्रॉन और, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए, ये छः इलेक्ट्रॉन गायब, अब बच गया कितना, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए ऊपर भरेंगे। सिग्मा क्या होता है, हाई एनर्जी होता है, तो सबसे लास्ट में भराएगा, ठीक है। एकदम लो एनर्जी किसकी होती है, पाई*2px, पाई*2py का, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है, एनर्जी लेवल कम होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ फील्ड हो जाएंगे आपके, 2*2px और पाई*2py पे, ओके। अब बचा क्या आपका
एक एक और इलेक्ट्रॉन फील्ड होने के लिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, यहाँ फील्ड हो नहीं सकता। सो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाता है, खाली रह जाता है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। ऐसे ही बनता है एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आए, ठीक है। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हमने एनर्जी डायग्राम देख लिया। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के प्रत्येक एटम में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया था और दोनों का एनर्जी डायग्राम में फिल्ड कर दिया सारा इलेक्ट्रॉन, ठीक। अतः O2 मॉलिक्यूल में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, ये वाला। ये आपकी एनर्जी जो लेवल है उसके डायग्राम के अनुसार हमने यहाँ पे क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला। अब आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अलग होता है, तो वो आपका किसके पुराने वाले नियम के अनुसार होता है, ये आपका अलग है, ठीक है। मैंने पिछले वाले में बीबीटी और जो आपका एमओटी दोनों में अंतर बताया था। बीबीटी में क्या होता है, नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं, 1s2 2s2 और 2p4, ये होता है आपका बीबीटी का नियम। क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, एमओटी का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं। सो यहाँ पे एमओटी का कन्फिग्रेशन जो डायग्राम है वो कैसा होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, 1s2 1 सिग्मा 1s2 सॉरी सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा सिग्मा 2s2 एंड स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2pz²। फिर उसके बाद यहाँ भरने के बाद आपका ये सब आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ कोष्टक में इसलिए है क्योंकि मैंने डायग्राम में क्या है, ये सब जोड़े में है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे बनेगा, ठीक है। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका NB, ठीक है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को किससे हम भाग दे देंगे, 2 से। सो यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गिनेंगे। सो सबसे पहले क्या, हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूल का देखेंगे। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो 1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2, और वहाँ पे 2 और 2 हो गए 4, और यहाँ पे कितने हैं, 4 5 6 7 8 1 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ के बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में क्या आएंगे, आपके 10 नंबर फिल्ड हो जाएगा यहाँ पे। अब 6 क्या है, तो ऊपर वाला हम देख लेते हैं 6 है कि नहीं है, ठीक है। सो 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, उसके बाद क्या हो गया आपके यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हो गए 4, और यहाँ पे भी 2 हो गए कितने, 6, ठीक है। और बात रही ऊपर वाले, तो ये ऊपर वाला तो खाली है। सो यहाँ पे कितने हो गए आपके, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो यहाँ पे 10 और 6 का माइनस कर देंगे, आएगा 4 आंसर, 2 दूनी 4, 2 2 2 जा कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आपका 2 डबल बॉन्ड बनता है, जिसमें से एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अतः जो O2 मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक, ओके। सो आई होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो किनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी धातु संकुलों के बल गतिकी का उदाहरण देखेंगे, क्योंकि वो देखना ज़रूरी है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के बारे में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।